चलकर कुछ खा लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। मैं बात करके आती हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है। तो भाई क्या प्लान है? आसले से मिलने वाले हो? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है और टेंशन में भी। ये तो होना ही था। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट गई है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं तो मोम को पहचान भी नहीं पा रहा। यार, मेरा लाइफ पार्टनर मैं ही चूज करूंगा ना। आफ्टर ऑल मेरी खुशी भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन पता है, तुम्हारी मॉम को लगता है कि आसले तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, और चार्ला है? ये कोई मुकाबला नहीं है वोल्कान। ये सब पैसे के बारे में है। अगर आसले किसी अमीर घर की होती तो मोम इस तरह का बर्ताव नहीं करती। ये सब सोचकर ही मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ और इसीलिए मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ। ऐसा मत कहो बुराक। मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ। मौके छोड़ो, चलो कैफे चलकर कॉफी पीते हैं, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है। अभी नहीं। तो कैसी हो आसिफ? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। अचानक से बेघर हो गई हो ना? सच में बहुत दुख की बात है। क्या तुम्हारा प्यार इन सब के लायक था? मैं एक बात बताती हूँ। अब हम वोल्कान के घर रह रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम को एज अ कुक रख सकती हूँ हमारे यहाँ। पर तुम वोल्कान के साथ चक्कर मत चलाने लगना। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाने दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो इसे और निकलो यहाँ से। तेरी जान ले लूंगा मैं। अगर इतना ही दम है तो कोई फायदा नहीं। तुम तो आसले से दूर रहो, समझे? आखिरी बार कह रहा हूं। शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करता। असली तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उनका तुमसे क्या लेना देना है? मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है वो। क्या? और वो उसका नया बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो बुराक का दुश्मन है। जान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ। बानू, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम। पर फिर कभी वो दिखाई दिया ना तो दया नहीं दिखाऊंगी, हालत खराब करके रख दूंगी उसकी। तुमने फिर भी ठीक किया, करारा तमाचा था ये उनके लिए। वो वही डिजर्व करती है। मेरी क्लास है, बाद में मिलती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। आसले, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे क्लास नहीं मिस करना है। अब मुझे चलना चाहिए। आसले, अब ठीक लग रहा है? हाँ, थैंक यू। बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं बुराक, ओके, तो हम साथ चलते हैं। मुझे छोड़ दो बुराक।
असले, बुराक मुझे जाने दो प्लीज। इतना आसान है? छोड़ देना इतना आसान है? मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर यही हमारे लिए ठीक होगा बुराक। कौन कहता है? मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है और वो हो तुम। असली क्या सच में तुम्हें ये दिख नहीं रहा है कि तुमने मुझे कितना बदल दिया है? तुम्हारी वजह से मैं एक अलग इंसान बन गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तुम सबसे अच्छी हो। तुमने एक वादा किया था, तुमने कहा था चाहे जो हो जाए मेरे साथ रहोगी। तुम्हें हमारी पहली किस याद है? तुमने उससे पहले मुझसे क्या कहा था कि मुझे फिर से सपने मत दिखाओ बुराक, ऐसे वादे मत करो जो तुम निभा ना पाओ। और मैंने कहा था कि चाहे जो हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आसले, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इतना सिंपल नहीं है बुराक। I'm so sorry. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा आसले। मेरी फैमिली और तुम्हारी मॉम समझ जाएंगे कि मैं कितना सीरियस हूं। चाला, अपने कुत्तों को बांध कर रखो, नहीं तो तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। समझ रही हो ना तुम? ये आखिरी वार्निंग है। तुम्हारा इन लोगों से क्या लेना देना है? बुराक मेरा कजिन है और चाला मेरी सौतेली बहन है। यानी वो लड़की जिसे असल ने थप्पड़ मारा था वो तुम्हारी सौतेली बहन है और उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारा कजिन? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और गनी भी बुराक की वजह से ही मेरा दुश्मन है। ओह अच्छा। तुम आसले को कैसे जानती हो? हम एक ही क्लास में हैं। पहले ही दिन से अच्छे दोस्त बन गए। बहुत कूल है वो। हाँ, असली बहुत लेकिन वो उसे तंग करते रहते हैं। तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। फिक्र मत करो, मेरे पास हमेशा नेल फाइल रहती है। आज कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकती हो बशाक। यकीन नहीं होता है, हद होती है। ब्रो, कैसे हो तुम? हेलो। कैसे हो तुम बुराक? बहुत दुखी हो ना तुम? हाँ, जो हुआ वो तुमने सुना ही होगा। आसले ने ब्रेकअप कर लिया। पर वो मजबूर थी बुराक। एमएल आंटी का बहुत इंसल्ट हुआ। वो ये सब सहन नहीं कर पाई होगी। तुम्हारी फैमिली ने बहुत बुरा बर्ताव किया। आसले ने ये सब सोचकर ही तुम्हें आगाह किया था ना, इसलिए वो तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मैं आसले से प्यार करता हूँ गोंजा। ये कोई 2 दिन वाला रिश्ता नहीं है, समझी तुम? पर ब्रो, तुम्हें ये सबको साबित करना पड़ेगा। कैसे करोगे तुम ये सब कुछ? तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये साबित कर दूंगा तो मिस एमिल मुझे माफ कर देंगी? कोशिश कर सकते हो, पर तुम ऐसा कैसे करोगे? मैं आसले को प्रपोज करूंगा। क्या प्रपोज करोगे? आज सगाई, कल शादी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मेहंदी होगी, फिर उसके बाद रस्में होंगी। ये सब कैसे हो सकता है? बुराक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम उसको प्रपोज कर दोगे? प्रपोज करने के बाद सोचा है क्या करोगे? और तुम ऐसे ओके, 1 मिनट शांत हो जाओ प्लीज। पहले मैं प्रपोज करता हूँ, उसके बाद ये सब डिसाइड कर लेंगे ना। किस बात की जल्दी है? अरे ब्रो, वो एक्सेप्ट कर ही लेगी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? वो हर लड़की अच्छे लड़के से शादी करना चाहती है, और लड़का अगर तुम जैसा हो तो क्यों नहीं करेगी? हाँ, अरे बिल्कुल करेगी यार। तुम तो बेस्ट हो तुम। शादी के लिए बेस्ट लड़के हो तुम। और तुम मुझे प्रपोज करो, मैं हाँ बोल दूंगा। असली तो बोल ही देगी यार। एक मिनट, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो मान ही जाएगी?
शायद वो हाँ ना बोले, शायद वो तुमसे वक्त मांगे, शायद वो और सोचना चाहे, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या मतलब है? कुछ बदला है क्या जो वो ना कहेगी? अरे बात क्या बताओ। हाँ, क्या कह रही हो तुम जाने मन? क्या वो ना बोल सकती? नहीं, वो हाँ कहेगी, बिल्कुल हाँ कहेगी वो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, शायद वो घबरा जाएगी, शायद वो कहेगी कि माँ की रजामंदी के बिना वो शादी नहीं कर सकती है। बहुत सारी चीजें होती है ना, शायद तुम्हें ऐसे बिना सोचे जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए बुराक। बस बहुत हो गया। मैं उसे प्रपोज करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। चाहे मेरी फैमिली या आस्ले की मॉम एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं उससे शादी करके रहूंगा। तब सबको पता चल जाएगा कि मैं आस्ले को लेकर कितना सीरियस हूँ। हाँ ब्रो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये बताओ कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए तुम्हें हेल्प करने के लिए? गुंजा, तुम्हें मंजूर है या नहीं? हाँ है। हाँ, ओके। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसे किचन में प्रपोज करूं। उसे यहाँ आने में शक भी नहीं होगा और हमारे लिए बहुत स्पेशल जगह भी है। हाँ बिल्कुल, किचन बढ़िया रहेगा। किचन, हमें कैंडल्स हाँ, चाहिए, बहुत कैंडल्स सारी तो होने कैंडल्स लगेंगी चाहिए हमको फिर और तो। प्रपोजल के टाइम तो माहौल रोमांटिक ही होना चाहिए, है ना? हाँ, माहौल बनाना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है, शांत हो जाओ, आराम से गहरी सांस लो। हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो हमें इसे प्लान करना होगा। अच्छा, तो ये बताओ, तुम प्रपोज कब करने वाले हो? आज रात। आज रात? हाँ, आज रात। तुम आस्ले को कॉल करके कह देना कि कोई अर्जेंट ऑर्डर आया तो उसे आना होगा। ओके? उसे बताओ कि आज सुबह ही करना है, आज सुबह ही करना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है ये हमारे लिए। सही कहा। ठीक है, केक 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 होना चाहिए, केक तो जरूरी है, केक तो बहुत जरूरी है। हम केक बेक कर सकते हैं, आखिर ये केक शॉप ही तो है। पर मुझे लगता है रोमांटिक म्यूजिक भी जरूरी है। चलो उसका भी इंतजाम करते हैं, बैकग्राउंड में बजना चाहिए। हाँ, वैसे केक का फ्लेवर कौन सा होगा? फ्लेवर बहुत जरूरी होता है, फ्लेवर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए और उस पर दिल होने चाहिए। शुक्रान, अचानक से तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैंने सेल्डा मैम से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हलील घर पर है? वो तो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो किसी रिश्तेदार के घर पर है। जब कोई काम होता है तब मिलने आ जाते हैं। क्या बात है। पता नहीं उनका एहसान कैसे उतारूंगी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद करके बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतना सब होने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा दिल रो रहा था, मैं शर्मिंदा भी थी, समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कॉल करूं या नहीं, और अगर कॉल करूं तो क्या कहूं। मैं तुम्हें जानती हूँ शुक्रान, जिंदगी रास्ता ढूंढ ही लेती है, ऐसा होना ही था। अल्लाह की रहम रहे तो ये वक्त भी निकल जाएगा। असलू को पेस्ट्री शॉप से एडवांस मिला है, वो आज घर देखने जाने वाली है। अरे बात सुनकर बहुत खुशी, ऊपर वाला उसका भला करे। और उसे जॉब ऑफर भी मिला है, अगर मुझे भी काम मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर ये बताओ, उन दोनों का क्या हुआ? क्या तुमने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है? क्या फैसला किया तुमने? नहीं, ये गलत है, ये हो नहीं सकता। जैसा कि तुमने कहा था कि एक जैसे लोगों का रिश्ता होता है, यही सच है। फिर भी अगर मैंने इजाजत दे भी तो उसकी माँ नहीं मानेगी, वो मेरी बेटी को इंसल्ट करती रहेगी। हमें पता है बुरा अक्सर को क्या चाहिए। तुम ठीक कह रही हो अमल। मैंने असले से बहुत बार कहा था, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अंत में वो भुगत रही है, वो बहुत दुखी है, और साथ में तुम भी। पर उसने मुझसे वादा किया है कि फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि वो अपना वादा निभाएगी। जरूर निभाएगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि उसने देखा कि मैं कितनी दुखी थी। वो फिर से मुझे इतना दुखी नहीं करेगी। अमल, काश कि ऐसा ही हो। उम्मीद करती हूँ कि जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए। उम्मीद तो है। कॉफी पियोगी? बिल्कुल पीऊंगी, बिना शक्कर के। हाँ हाँ। हेलो, वेलकम। हेलो, थैंक यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे रिंग खरीदनी है। बिल्कुल सर। आपको सॉलिटायर चाहिए या नॉर्मल रिंग? सॉलिटायर। हमारे पास ये है, पर क्या आप कोई खास चीज़ चाहते हैं? मैं पहली बार रिंग खरीद रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं बताता हूँ। आपके होने वाली दुल्हन को बड़ी सी शाइनी रिंग चाहिए या प्लेन और एलिगेंट सिंपल सी? आई थिंक प्लेन और एलिगेंट अच्छा रहेगा। आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए, ये हमारा बेस्ट कलेक्शन है। आई थिंक ये परफेक्ट है। ये हमारी सबसे सुंदर रिंग्स में से एक है। आपकी पसंद अच्छी है, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। हाँ डैड, बोलिए। कैसे हो बुराक? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन घर आ सकते हो क्या?
ओके, मैं आता हूँ। मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है, तो मिलते हैं। ओके, आ जाओ जल्दी आओ। निहात, निहात, तुम्हारी बुराक से बात हुई क्या? मुझे फिक्र हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी बात हुई उससे, वो जल्दी घर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। निहात, निहात तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी नहीं सेल्डा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। ये देखो, तुम ठीक कह रही थी। निहात, ये फोटो तो अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन करने में मुश्किल हो रही है, पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है सेल्डा। हम कुछ नहीं कर सकते। वो धोखेबाज असल के साथ पूरी तरह से मिली हुई है। पता नहीं उसने कब और कहां उसे बेवकूफ बनाया। शायद पहले से ये सब प्लान करके रखा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, या शायद कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे निहात? बुराक को ये बताना जरूरी है कि उसे धोखा दिया जा रहा है। निहात, हमारे बेटे को इस चुड़ैल से बचा लो। ओके हनी, तुम फिक्र मत करो, हमारे बेटे पर भरोसा रखो। हार्ट से भरा हुआ केक कैसा लगेगा? आखिर वो प्रपोज करने वाला है, और चॉकलेट्स भी होनी चाहिए। डार्लिंग, एक सवाल है मेरा, क्या केक हम ही बेक करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे? आइटम हमारी केक शॉप है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उससे तो नहीं बनवा सकते हैं ना हम? कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं हम। अरे असले, तुम आ गई? हेलो, कैसी हो तुम डियर? आओ बैठो ना। अब गोंजा, हम घर देख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ घर शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। देखो, ये वाला कैसा लग रहा है? ये तो बहुत महंगा है। हाँ, ये अच्छा है पर थोड़ा महंगा है। आजकल किराया बहुत ज्यादा है ना। ये वाला देखते हैं ना। ये बुरा नहीं है पर बहुत छोटा है। तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा सच में। पता है, पर मैं केक शॉप के आसपास ही रहना चाहती हूँ ताकि आने जाने का खर्चा बचे। किराया पहले से ही बहुत महंगा हाँ, है। सही कहा तुमने। हम और तलाश करते हैं। डैड, कैसे हैं आप? आओ बुराक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। प्लीज बैठो, आओ। डैड, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपको या मॉम को किसी तरह का दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, और आसले भी ऐसा नहीं चाहती थी। पता है बेटा, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, वैसे तुम असल के साथ कब से हो? आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हमारी मुलाकात यहाँ नहीं हुई थी। वो गेस्ट हाउस में रहने लगी, उसके बाद हमारा अफेयर हुआ। पर हम एक दूसरे को गर्मियों से जानते हैं। बोधरूम जाने से पहले मेरी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। तो तुमने उसे नौकरी से निकलवाया, लेकिन कैसे? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम बोधरूम के होटल में मिले और मैंने वहां उसे नौकरी से निकलवा दिया। उसी वक्त उसकी मॉम ने अपने यहाँ काम करना शुरू किया। हम इस्तांबुल वापस आए और वो भी घर में ही थी। मानो कोई मजाक हो, मैं जहां देखता मुझे वही दिखाई देती थी, और उस सब के बीच मुझे उससे प्यार हो गया। तुम्हें यकीन है बुराक? मेरा मतलब, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे प्यार करते हो? देखो, असल हम लोगों से बिल्कुल अलग है, और हो सकता है शायद यही बात तुम्हें उसकी पसंद आई हो। नहीं,
आसले बाकी किसी लड़कियों की तरह नहीं है, ये सच है। पर मेरे लिए ये 2 दिन का किस्सा नहीं है डैड। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूं। देखिए डैड, मैंने आसली को इस रिलेशन का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। अब उसे भी इस पर भरोसा है और अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन है। सारी की सारी चालें भी वैसी हैं। कैसी चालें? आसले मेरे लिए बहुत जरूरी है डैड। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मुझे उसने कितना बदल दिया है? उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। डैड, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बुराक, अगर तुम्हें पता चले कि वो नहीं है जो तुम सोचते हो, क्या तब भी तुम उससे शादी करोगे? क्या मतलब है? ये फोटोग्राफ्स देख लो जरा। तुम जानते हो कि वो दूसरी औरत कौन है? बशाक है ना? बशाक। बशाक। अस्ल और बशाक पार्टनर्स हैं। जिस तरह बशाक पहले सिनान से शादी करने वाली थी, आज अस्ल भी उसी तरह तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। यह नामुमकिन है। आसले को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है कि वो ऐसा एक पैसा नहीं ले सकती। बेटा, ये चाल है, तुमने अभी बताया ना। तुम जहां देखते हो वो वहां नजर आती है। बेडरूम में, घर पर, यहाँ वहां। क्या इत्तेफाक है कि बशाक सालों से यहाँ नहीं थी और एकदम से तुम्हारा और असल का साथ होना हुआ और बीच में वो भी आ गई। तो इस बात को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझे तुम? नहीं, इसकी कोई तो वजह जरूर होगी डैड। आसले और बशाक पार्टनर्स नहीं हो सकते। नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बशाक कितनी चालाक है। मेरा यकीन करो, ये औरत बहुत खतरनाक है और बदकिस्मती से उसने असल को मोहरा बना रखा है। डैड, इसका मुझसे क्या लेना देना है? वो ऐसा मेरे साथ क्यों करेगी? कैसा सवाल कर रहे हो तुम? मत भूलो कि तुम मेरे बेटे हो। वो मैं ही था जिसने बशाक का असली चेहरा सबके सामने रखा और कई सालों तक मैं ये कहता रहा कि बशाक सिनान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तुम्हारे जरिए मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। बहुत सीधी सी बात है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं डैड। पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, पर आप गलत हैं। आसले ऐसा कभी नहीं करेगी और मैं ये साबित करके रहूंगा। आप देख लेना। मैं घर के लिए कॉल कर रही हूँ। चला गया? आपके पास यहीं कहीं कोई दूसरा घर पास में है क्या? ओके, थैंक यू। किसी ने ले लिया। उफ, ये क्या बात हुई? हमने सबको कॉल कर लिया। शायद हमने एक को मिस कर दिया। ये वाला। हेलो। हेलो। हेलो, सो सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। क्या तुम घर ढूंढ रही हो? हाँ, मुझे अपनी मॉम के साथ शिफ्ट होना है। ओह, यहाँ पास में ही मेरी एक फ्रेंड का घर है। वो किराए पर देना चाहती है। आप सच कह रही हैं? हाँ, तुम चाहो तो मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, 1 मिनट दो मुझे। उम्मीद है आसले तुम्हारा काम बन जाए। मैं भी उम्मीद करती हूँ गोंजा। सुनो असला, तुम बहुत लकी हो, सब कुछ ठीक होने वाला है। अरे वाह, वहाँ खड़े खड़े कितनी बातें तुमने कह दी आयरदम, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया। घर अब भी खाली है। बढ़िया। तुम चाहो तो हम देखने जा सकते हैं। 1 मिनट में अपना जैकेट ले लेती हूँ। ओके।
मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ये क्या डैड वाकई सच कह रहे हैं? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखते हैं इंटीरियर्स पसंद आते हैं कि नहीं। आ जाएंगे। लेट्स गो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आई लव इट। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। फिर ले लो किराए पर। हाँ बिल्कुल। ये डिपॉजिट है। आप घर के मालिक को जानती हैं, तो आप ही ये उन्हें दे दीजिए ना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे हाथ से चला जाए। आस्ल, जिस वक्त तुम्हें ये घर पसंद आया उस वक्त से ये तुम्हारा हो गया, और बाकी के डिटेल्स तुम खुद मालिक से डिस्कस कर लेना, ठीक है? ठीक है। आस्ल, कैश देना ठीक नहीं होगा। तुम्हें बैंक ट्रांसफर कर देना चाहिए रिकॉर्ड्स के लिए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। यू आर वेलकम। तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आती है। मेरे अतीत की वजह से आज शायद मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। चाहे वजह जो भी रही होगी, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। उसमें कोई शक नहीं है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे और करीब जाकर देखना होगा क्या हो रहा है। तुम्हें पता है, बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल आदमियों जैसा होता है। तुम जितना ज्यादा दोगी, तुम्हें उतना ही कम मिलेगा। जितना कम दोगी, उतना ज्यादा मिलेगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ही ले लो। आदमियों को समझना मुश्किल है। जो अच्छे होते हैं उन्हें भी, उन्हें सब चाहिए होता है। फोकस, एम्बिशन। असल में सिर्फ एक रूल होता है, वो है स्मार्ट होना। जब कोई फैसला लो तो अंत तक उसे बदलो मत, उसे पूरा करके ही दम लो। ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ तो सब बर्बाद हो जाता है ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आस्ले? तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। गुंजा बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत। आस्ल बहुत खुश होगी। देखा, ये सब भाई का कमाल है। वो सही में आस्ल को प्रपोज करने जा रहा है। हाँ, इतना गहरा प्यार जो है। हमारा प्यार भी तो गहरा है। चलो अब
तो हमें आस्ले को कॉल करना है अब। पर बुराक कहाँ रह गया? अरे वो बस पहुंचने वाला होगा, आस्ले को कॉल करो ना। करूं क्या? पर आयदाम, हाँ। बुराक अंगूठी तो लेके आएगा ना? अरे बिल्कुल लेकर के आएगा, अंगूठी के बिना कैसे प्रपोज करेगा? जरूर लाएगा। नहीं, अंगूठी के बिना तो प्रपोज नहीं कर सकता। हाय, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। शांत हो जाओ हनी, कॉल करो 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 करो। मॉम को ये जगह पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम आस्ल, तुम एक बार आराम से यहाँ शिफ्ट हो जाओ, सेटल हो जाओ, फिर हम काम शुरू करेंगे। दोनों मिलके बढ़िया काम करेंगे। आई होप सो। एक्सक्यूज मी। हाँ गौंजा? आस्ले डियर, क्या कर रही हो तुम? सब ठीक है ना? मैंने अभी अभी एक घर देखा है, बहुत खूबसूरत है, रेंट भी काफी रीजनेबल है। मैं कल ही एग्रीमेंट साइन कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छा है डियर। आस्ले, हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है, पर हमें कल सुबह तक कंप्लीट करना है, बहुत अर्जेंट है। क्या तुम आज रात यहाँ पर रुक सकती हो? हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं मॉम से पूछती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके, मिलते हैं। एक बड़ा सा केक का ऑर्डर आया है। तुम बहुत अच्छा करने वाली हो, आगे जाके देखना और भी ऑर्डर्स आएंगे। हम एक साथ बहुत काम करेंगे। मैं मॉम को कॉल करके आती हूँ। ठीक है। हेलो मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ओके। पर बुराक तो अभी तक नहीं आया। अगर वो लेट हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे हनी, वो कहीं रास्ते में अटक गया होगा। अच्छा ठीक है, तुम कॉल करो ना उसको। ऐसे तो मानोगे नहीं। चलो कॉल करो। हेलो बुराक, आस्ले से बात कर ली है, वो अपनी मॉम से पूछेगी। तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हो? रास्ते में हो क्या? नहीं, प्लान कैंसिल हो गया, मैं नहीं आ रहा हूँ। पर बुराक कैसे? बुराक, क्या हुआ डार्लिंग? काट दिया। वो नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो? क्यों नहीं आएगा? मुझे नहीं पता, थोड़ा उदास लग रहा था। कहा प्लान कैंसिल है। पक्का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, नहीं तो वो क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता वो? मुझे कैसे पता होगा आयदाम? उसने तुम्हें भी नहीं बताया कि वो क्यों नहीं आ रहा है? पक्का उसकी फैमिली में कुछ सीरियस हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। हाँ, उफ, ऐसा ही हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे इस सब के साथ? उफ, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते। चलो फिर कम से कम इस जगह को तो हम साफ कर देते हैं। ठीक है जान, हम सब कुछ साफ कर देते हैं। अरे जान, तुम आस्ले को कॉल करके बोल तो दो कि यहाँ ना आए। अभी कॉल अरे करो। हाँ यार, उफ। हेलो गौंजा? आस्ले डियर, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, तो फिर मुझे आज बेकरी आने की जरूरत नहीं है। घर चली जाती हूँ। मिलते हैं। ओके डियर, थैंक यू। प्रोग्राम में चेंज है? हाँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बताओ कहाँ? थैंक यू सो मच। आस्ले, आस्ले, बुराक, बुराक तुम क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। आस्ले, आस्ले, तुम मुझे छोड़ के वोल्कान के साथ क्यों गए? उफ बुराक, प्लीज तुम शांत हो जाओ। नहीं होऊंगा। तुम अपनी पार्टी में वापस लौट जाओ। उसी के पास जाओ जिसके साथ तुम थे। तो तुम मुझसे जल रही हो?
मैं तुमसे क्यों चलूंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? ठीक है असले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बुराक, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अंदर चले जाओ, हमें कोई देख लेगा। ओके, तो फिर मुझे अंदर आने दो। ओह बुराक, कितनी बदबू आ रही है तुमसे, जाओ यहाँ। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे? क्या ये सब झूठ था? एक खेल? हाँ, बुराक, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? हम बोलो, क्या बात है? डैड मैंने आसला से बहुत प्यार किया है। वो ऐसा कैसे कर सकती है डैड? कैसे? वो उस औरत के साथ कैसे मिल सकती है? सुनो बेटा, संभालो अपने आप को प्लीज, ठीक है? नहीं डैड, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मतलब मैंने उसके लिए अब सबसे मुंह मोड़ लिया, चार्ला के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, एक नया इंसान बन गया डैड। पर वो सब एक झूठ था। नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत। गुजर जाएगा, गुजरेगा। दोनों, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी नफरत गुजर जाएंगे। धीरज रखो। चलो अब अंदर चलो। नहीं डैड, मैं प्यार भुला दूंगा, पर अपनी नफरत कभी नहीं, कभी नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा बेटा। ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुमको इसका हिसाब चुकाना होगा। आसला, आजा बेटा, नाश्ता तैयार है। नहीं माँ, मैं अभी निकलती हूँ, बेकरी जाकर खा लूंगी। ठीक है फिर। चलती हूँ मॉम। ओ निहार डियर, कुछ करो किसी भी तरह शेयर्स बशक से वापस खरीदने के लिए। एल्चिन वापस आएगी तो क्या होगा? वो पागल हो जाएगी। सिनान और उसके संबंधों पे उसका असर हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो इन शेयर्स के साथ क्या करना चाहती है। सही कह रही हो। आखिर वो कर ही क्या सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसे ये लगता है कि हम वापस खरीदना चाहेंगे,
उसे और पैसे चाहिए, बस बात खत्म। मैंने इससे ज्यादा चालाक और खतरनाक औरत कभी नहीं देखी। सही में मैंने भी, पर मेरे पास एक ऑफर है, वो उसे मना नहीं कर पाएगी। आई होप सो डियर। चलो मिलते हैं। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं इस मामले को फौरन खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है जान, मुझे कॉल करना मत भूलना, क्योंकि फिर मुझे चिंता हो जाती है। चिंता मत करो, मैं फोन करूंगा। गुड मॉर्निंग आसले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज जल्दी आ गई। स्कूल नहीं जाओगी आज? नहीं, मिस बसक के साथ जाके ओनर से मिलूंगी। कल मैं दुखी थी, कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ डियर। बहुत अच्छा होगा। वैसे तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? हम सब कितने खुश थे, क्या हुआ ये सब एकदम से? मुझे नहीं पता गौंजा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक एंडलेस ड्रीम से उठी हूँ। मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। बस बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बुराक की बहुत याद आती है। तो क्या तुम बुराक से फिर कभी नहीं मिलोगी? मैं मिल नहीं सकती। मॉम को प्रॉमिस किया है मैंने। जो कुछ भी हुआ उस सब को लेकर मैं बहुत अपसेट थी। अब मॉम की उम्र हो रही है और वो बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। अगर बुराक के पेरेंट्स मेरी मॉम से माफी मांग ले तो शायद वो मान जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला है। ब्रेकअप करना ही सही होगा। इसी में सबकी भलाई है। ओह माय डियर। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.